स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में बंगाल में हुआ था। बचपन में ही उनके माता जी की देहांत हो गया था। प्रभुपाद जी स्कूल कॉलेज की शिक्षा यूरोप से लिए। शुरुआती से ही प्रभुपाद जी बहुत अक्लमंद थे। बचपन से ही प्रभुपाद जी सन्यासी नहीं थे, उनके खुद के एक फार्मेसी का बिजनेस था। जब प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु ने आदेश दिया कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और भगवत गीता के ज्ञानी भी हो, क्यों न तुम भगवत गीता को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करके पूरे देश विदेश में पूरे प्रचलित करो। बाहर देश विदेश की पुस्तकें हमारे देश में प्रचलित है, मगर हमारे देश की कोई पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा मानकर घर चले गए और उसी दिन से गीता रचित करना शुरू कर दिए। एक दिन स्वामी जी अपने गुरु के आश्रम से आ रहे थे। जब घर पहुंचे तो देखा कि गीता की सारी कागजें मिल नहीं रहे थे, दिख नहीं रहे थे। उनके पत्नी से पूछा कि गीता की सारी कागजें कहाँ हैं? तो पत्नी बोली, मैंने सारी कागजें को कबाड़ी वाले को बेच दिया, उस पैसे से मैंने चाय खरीद लिया। अमीर लोग कहते हैं कि चाय पीना अच्छी है। प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा। प्रभुपाद जी अपनी पत्नी से बोले कि चाय या मैं? पत्नी बोली चाय। उस दिन से स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने घर छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, वृंदावन चले गए। वहाँ भगवत गीता लिखना शुरू किया और वहाँ सोचने लगे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका और अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क है। प्रभुपाद गीता प्रचार करने के लिए सीधा न्यूयॉर्क जाने के लिए चयन किया। 70 साल की बूढ़ा इंसान 32 दिन की पानी जहाज यात्रा में 2 बार हार्ट अटैक के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे। वहाँ कोई स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को पहचानता नहीं था, जानता नहीं था। प्रभुपाद जी की एक कथन है कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं थोड़ा थोड़ा कर करके एक दिन बहुत कुछ कर लूँगा। उस दशक न्यूयॉर्क में हिप्पीज हुए करते थे, जो खुले में स्मोकिंग, सेक्स और अपमानित काम करते थे। अमेरिका की सरकार उनसे बहुत परेशान थे। प्रभुपाद जी ने सोचा कि हिप्पियों से शुरुआत किया जाए। शुरुआती में हिप्पियाँ प्रभुपाद जी को बहुत परेशान करते थे, तंग किया करते थे, मगर धीरे धीरे लाइन पर आते गए। अमेरिका की सरकार ने प्रभुपाद जी को धन्यवाद किया। न्यूयॉर्क में ही प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाए और 2-2 करके अलग अलग देशों में जाने के लिए बोल दिया। लेकिन मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम किसी और को ज्ञान बांटो। पैसों की कमी आने लगी तो प्रभुपाद जी ने अगरबत्ती व्यापार चालू किया। व्यापार कुछ ही दिनों में अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होने लगी। उस वक्त अंग्रेज लोग देखकर हैरान थे कि ये कौन अर्जुन कृष्ण महाभारत है जो हर कोई इस टीम को ज्वाइन कर रहा है। उसी दौरान एक रिपोर्टर स्वामी प्रभुपाद जी के पास पहुंचा और बोले कि क्या तुम भगवान हो? तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं, मैं भगवान का नौकर हूँ, और मैं भगवान का नौकर भी नहीं, मैं उनके नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने कुछ ही साल के अंदर 108 राधा कृष्ण की मंदिर बनवा दिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के अंदर 12 मंदिरें बनवाया गया, जहाँ प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण के जप के साथ पूजा और भक्ति किया जाता है। सोचिए दोस्तों, उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं था। प्रभुपाद जी अपने 10,000 शिष्यों के लिए 10,000 चिट्ठियों का आदान प्रदान करते थे। प्रभुपाद जी 24 घंटे में 22 घंटे काम करते थे और 2 घंटे आराम करते थे, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि गीता को हर जगह पहुंचाया जाए। अगर उस वक्त आज के जैसा कम्युनिकेशन होता, इंटरनेट होता, तो आज भगवत गीता पूरे विश्व का राष्ट्रीय पुस्तक होता। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को खुद से लिखना बंद कर दिया। लिखने में बहुत समय लग जाता था। एक टेप रिकॉर्ड से आवाज़ रिकॉर्ड करना चालू किए। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, चलते चलते, बैठते बैठते हर वक्त आवाज़ रिकॉर्ड करते थे, काम करते रहते थे। स्वामी श्रीला प्रभुपाद करुणा के सिंधु सागर थे। एक बार प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी पहुंचे अपने शिष्यों के साथ, तो वहाँ के पुजारी ने बोला कि अंग्रेजों को जाना मना है। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर तुम हमें जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने नहीं दोगे तो मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया पर ले जाऊंगा। उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रथा चालू हो गया। प्रभुपाद जी ने एक मैनेजमेंट तैयार किया। जब भी अपने बिजनेस की बात आती है तो लोग स्वार्थी बन जाते हैं। मंत्री का बेटा मंत्री, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, लेकिन प्रभुपाद जी के संगठन में लीडर वही बनता था जो काबिलियत हो। प्रभुपाद जी ने प्रॉपर्टी बहुत बनाई, मगर अपने बच्चों के नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं किया। स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की वजह से आज भगवत गीता इतना प्रचलित है। सलाम है प्रभुपाद जी को। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल।